हेलो फ्रेंड, यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का मेरे इस फर्स्ट ब्लॉग में स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं 2 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ केदारनाथ। इसमें से हम लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे हैं। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हरिद्वार में आना होता है। हरिद्वार में हर की पौड़ी में स्नान करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम लोग रात के 12:30 बजे हरिद्वार पहुँच गए हैं और हम लोगों ने यहाँ आकर स्नान आदि करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। अब हम लोग मॉर्निंग में सुबह पहुँच जाते हैं देवप्रयाग में, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। इस संगम में आकर भी हम लोगों ने स्नान किया और मैंने अपने जीवन में पहली बार यहाँ इस यात्रा को तय किया है। मैं पहली बार यहाँ गई हुई हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों को बता रही हूँ और कैप्चर करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियाँ, झरने सब आपको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ का वातावरण बहुत ही सुहाना है। आप लोग देख सकते हैं, ये जगह देवप्रयाग भूमि है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ है, तो हम लोग मॉर्निंग में यहाँ पर आते हैं और देवप्रयाग में भी स्नान आदि करते हैं और अच्छे से रेडी हो जाते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए। आप सभी लोग बताइए, कौन कौन देवप्रयाग में आया है और यहाँ इस संगम में आके स्नान किया है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान आदि करके पहुंच जाते हैं केदारनाथ। हम लोग अभी को पहुंचे हैं, शाम हो गई थी, तो हम लोग पहुंच गए हैं सोनप्रयाग में ये है पार्किंग स्टैंड। यहाँ पर मैंने अपनी कार को पार्किंग पे लगाया और अपनी यात्रा को यहाँ से तय किया। यात्रा को तय करने में हम लोगों को सुबह से रात हो गई थी और वहाँ के रास्ते बहुत ही ख़राब थे, इसलिए वीडियो बनाना संभव ही नहीं हो सका। इसलिए अब हम लोग सुबह रात में जब पहुँचे तो हम लोगों ने वहीं पर कैंप ले लिया था और हम लोग कैंप में रुक गए थे। ये सुबह उठने का मनोहर दृश्य है जो आप लोगों के साथ हम दिखा रहे हैं। ये हम लोग कैंप के बाहर हैं और निकल रहे हैं मंदिर की ओर। ये देखिए, यहाँ आने के बाद हम लोग बर्फ़ के पहाड़ों के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं और यहाँ का अभी टेम्परेचर है माइनस में नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 डिग्री रहा होगा। बहुत ही ठंड है और लेकिन ठंड तो लग ही रही है, लेकिन भगवान से मिलने की जो आस है, जो चाह है, उसके लिए उत्सुकता भी बहुत ज़्यादा है। मेरा तो बचपन से सपना था केदारनाथ यात्रा पर। आज हम लोग दर्शन करने के लिए आ गए हैं। भगवान की कृपा से हम लोग उस स्थान पर आके खड़े हो गए हैं जो लोगों के लिए एक सपना होता है। आप देख सकते हैं, ये सुहाना दृश्य, भगवान जी की आरती हो रही है और हम लोगों ने यहाँ पर आकर आरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया है। उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं दूसरे अपने तीर्थ यात्रा की ओर, जो कि है बद्रीनाथ। कहा जाता है केदारनाथ से ऊंचा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जाने में हम लोगों ने अपनी कार से जब वहाँ से निकलते हैं तो सोनप्रयाग से दूसरा रास्ता कट जाता है दूसरी तरफ, जो बद्रीनाथ की ओर जाता है। बद्रीनाथ जाने में आप लोग देख सकते हैं, बहुत ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे मौसम बहुत ही जल्दी चेंज होता रहता है। कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप, कभी ठंडी ठंडी हवाएं। तो हम लोग इन्हीं सबको देखते हुए, इन्हीं सब का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और देख सकते हैं आप लोग कितना मनोहर दृश्य है। और थोड़ा आगे चढ़ने के बाद हम लोग इतने ऊपर हो जाते हैं कि बादल नीचे हो जाते हैं और हम लोग ऊपर हो जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद ऐसा होता है, प्रतीत होता है कि हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कि कान बंद हो गए हैं। इस तरीके से हम लोग निकलते हुए जा रहे होते हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने पर बहुत सारे जाम आपको मिल सकते हैं। रोड में जाम बहुत रहता है क्योंकि वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, तो अब रोड पूरा बंद हो गया था। फिर उसके बाद 4 घंटे यात्रा रोक दी गई थी। जब सारा रोड साफ़ कर दिया गया, फिर हम लोगों की यात्रा पूरा शुरू हुई। तो वहाँ पर जाने के लिए आपके पास धैर्य भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी सफ़र तय मत कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं,
चलते चलते अचानक से बारिश भी होने लगी, जो कि और ही इस दृश्य को सुंदर बना रहा था। आप लोग देख सकते हैं हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं, नीचे खाई है और बादल हम लोगों से नीचे हैं। देखने जितना भी देखें ये दृश्य कम ही है। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत ज़्यादा मन हो रहा था ये स्वर्ग है तो यहीं बस जाएं। मतलब स्वर्ग देखना है तो बद्रीनाथ जाएं, वैकुंठ धाम जाएं, केदारनाथ जाएं। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ का वातावरण सब बहुत अच्छा है। वहाँ लगता है दुनिया से दूर एकांत में जाएं और वहाँ पर वास कर जाएं। शांति आपको इतनी मिलेगी कि आपका मन नहीं होगा वापस आने का। जितना हो सकता था मैंने यहाँ के वातावरण को अब कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल, पहाड़ कितने ही सुहाने हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये हमारी 2 धाम यात्रा आप लोगों को हम पूरी दिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोगों ने जहाँ जहाँ गए, रास्ते में जो जो मंदिर पड़ा, हम आप लोगों को सब दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों अगली किसी ट्रिप में जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। और मेरे हाथों से तो फ़ोन हट ही नहीं रहा था, मतलब जितना भी कैप्चर कर लूँ उतना ही कम है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सुंदर पहाड़ हैं। अब हम लोग पहुँच जाते हैं बद्रीनाथ मंदिर। वहाँ पर जाने के बाद धर्मशाला लेते हैं। धर्मशाला तो वहाँ पे सारे बुक ही थे। होटल लिया, होटल में वहाँ पे होटल बहुत ही महंगे हैं। हम लोगों का एक होटल में हम लोगों ने लिए थे 2 कमरे का, वो 4500 रुपये का था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर जल्दी जल्दी रेडी हुए और आकर लाइन में लग गए। लाइन में लगे आके तो देखा 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए धैर्य के साथ हम लोग भी लाइन में लग गए। फ़िलहाल अभी लाइन बंद थी क्योंकि भगवान जी का श्रृंगार भोग लग रहा था, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब लाइन खुले और हम लोग भगवान के लाइन के साथ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर हम लोगों ने इंतज़ार किया और भगवान की कृपा से लाइन पुनः चल दी। जैसे ही लाइन चली, मन में बस श्री नारायण का नाम लेते हुए सामने जो दृश्य देखा है आप लोग देख सकते हैं, मन में बसा लीजिए। मन में बसा के तेरी ये मूर्ति, पुकारूं मैं गिरधर तेरी ये मूर्ति। इस प्रकार हम लोगों ने बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और उसके बाद भीड़ तो थी लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए। उसके बाद हम लोग माड़ा गाँव गए और वहाँ पर सरस्वती नदी, वेद व्यास गुफा और गणेश जी की गुफा को दर्शन करते हुए हम लोग स्वर्ग का जो रास्ता है वहाँ जाकर दर्शन किए और उसके बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद हम लोग बद्रीनाथ से निकल लिए और हम लोग आ गए कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक हैं। जो हमारे पंच केदार हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। हमारा केदारनाथ पंच केदार में ही आता है। उसके बाद कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में ही आते हैं। उसके बाद मध्य महेश्वर पंच केदार में आता है। उसके बाद तुंगनाथ पंच केदार में आता है। उसके बाद रुद्रनाथ पंच केदार में आता है। तो ये हमारे पंच केदार हैं जो हमको भी पूर्ण करने हैं। इस यात्रा में हमने 2 केदार पंच केदार को पूर्ण कर लिया है, एक केदारनाथ और दूसरा कल्पेश्वर महादेव। कल्पेश्वर महादेव भी बहुत ही सुंदर मनोहर जगह पे भगवान जी विराजमान है। यहाँ पर कल्पेश्वर महादेव में भगवान की जटाएँ हैं, मतलब भगवान की जटाएँ का ही वहाँ पर उनका दर्शन किया जाता है, पूजा किया जाता है। शिवलिंग है, वहाँ पे जटाएँ हैं पहाड़ों पे, अभी भी आज भी वहाँ पे भगवान साक्षात विराजमान हैं। तो आप लोग जाइए और दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी ये मंदिर भी बहुत ऊंचा था और बहुत पतली सड़कें थी। वहाँ जाने के बाद ऊंचे ऊंचे झरने, नदियाँ वहाँ पर तो हर जगह मिलेंगी। उत्तराखंड को कहते ही हैं देवभूमि। तो आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर जाएं और दर्शन करिए। हम लोगों ने खूब सारी ढेर सारी मस्ती की और दर्शन किए और हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। हम लोग अपनी कार से थे तो कार से जाने पर यही होता है कि कितना भी टाइम कहीं भी रुक सकते हैं। और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं। और ये मेरे हस्बैंड जी हैं और
मेरी फैमिली के और मेंबर्स हैं, सब लोग वहाँ पर गए। कल्पेश्वर महादेव में जाने पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को वहाँ के बारे में नहीं पता है। तो आप लोग कभी उधर जाएँ तो कल्पेश्वर महादेव बद्रीनाथ से निकलने पर रास्ते में ही पड़ेंगे, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके दर्शन कीजिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस निकल लेते हैं। वहाँ के वातावरण को बहुत मिस करेंगे हम लोग, जब वापस आएंगे तो बहुत मिस करेंगे। और इतना सुहाना दृश्य, स्वर्ग है वहाँ पर, सच में जन्नत, जिसको जन्नत बोलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से वापस आते हैं और हम लोगों को पुनः देवप्रयाग आकर देवप्रयाग में एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं। देवप्रयाग से दर्शन करने के बाद हम लोग पुनः अपने घर की ओर रवाना होते हैं। ये देवप्रयाग भूमि है, यहाँ पर नमन करते हुए और कहते हैं, हे भगवान, हमको पुनः दोबारा बुलाना और अपने दर्शन देना। बहुत अच्छे से केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हाँ, हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़े थे तो धारी देवी भी गए थे। जो कहते हैं वहाँ धारी देवी उत्तराखंड पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, तो वहाँ पे धारी देवी के भी दर्शन कीजिएगा आप लोग। तो हम धारी देवी दर्शन करते हुए हम लोग अपने घर आ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी